सो डियर स्टूडेंट्स, आज से अपना 12th का बीट स्टार्ट होने वाला है एंड दैट बीट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैट्राइसिस। नाउ आपको पता है मैट्राइसिस आप लोगों ने प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब मैट्रिक्स का कहाँ पे करें, तो 11th लेवल पे करें। और मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या है, ये भी पूरा का पूरा आप 11th के अंदर पढ़ें। नाउ अब जो अपने को 12th के अंदर पढ़ना है वो है हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी टर्म। अब आपने 10th लेवल पे करे थे डिटर्मिनेंट कैसा कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 4 2 9 ये टाइप में आपके पास नंबर अवेलेबल है एंड इफ यू वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन determinant of this term. So determinant of this term is calculated using formula 2 into 9. ऑब्वियसली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते और बीच में कंपलसरी अपन क्या रखते हैं, माइनस। सो 2 9 का कितना होगा 18 माइनस 2 4 का कितना होगा 8, दैट विल बी इक्वल टू 10। सेम पैटर्न में कंसीडर कर लो आपके पास 2 4 माइनस 5 और 10 है और अपने को क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो मेथड सेम है, दैट इज 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू क्या माइनस 5। सो वी गेट 2 इंटू 10 दैट इज 20 और ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस होता 2 5 20, वी गेट 40। ये टाइप में आने वाला है क्या तुम्हारे पास। अब ये टाइप में आने के बाद सेम पैटर्न में अगर आपको 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट निकालना है, दैट इज 4 2 1 2 1 1 और 2 3 2। मुझे क्या करना है, इसका अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड एकदम सिंपल सा मेथड है। अपने को क्या करना पड़ता, इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाले नंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहते हैं। इसका पहला नंबर उठाने का, पहला नंबर कौन है यहाँ पे 4 है, 4 लिए इनटू द ब्रैकेट 4 के टाइम पे क्या करना, 4 के नीचे वाले नंबर छोड़ो और अगर 4 के नीचे वाले नंबर छोड़ दिए तो तुम्हारे पास बच रहा कौन 1 1 3 2, ये बच रहा ना। तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3। देखो मैंने करा क्या, यहाँ पे 4 लिखा, 4 के टाइम पे 4 के नीचे वाले छोड़ा और बचे वालों का क्रॉस करा। अगर बीच में प्लस का आया तो माइनस लेने का और अगर बीच में माइनस का आया तो प्लस लो। जैसा यहाँ प्लस का 2 है दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर -2। जिस तरह 4 के टाइम पे 4 के नीचे वाले छोड़े और बचे वालों का क्रॉस करें, सेम पैटर्न में 2 के टाइम पे क्या करो, 2 के नीचे वाले नंबर छोड़ो और बचे वालों का क्रॉस करो। अगर 2 के टाइम पे 2 के नीचे वाले छोड़े बचे वालों का क्रॉस करें, सो वी गेट 2 इंटू 2। अगेन क्या आने वाला है भाई 2 इंटू 1, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2। और कभी भी याद रखना साइन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बीच वाले का चेंज करना। अगर बीच वाला निगेटिव है तो पॉजिटिव लो, पॉजिटिव है तो निगेटिव। लेकिन अगर लास्ट वाला प्लस का है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस, तो लास्ट वाला ले लिए। फिर से तुम्हारे पास 4 नंबर बच गए, ऊपर के लेने का नहीं सिर्फ नीचे के 4, 2 1 2 3। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज 2 इंटू 3 6, बीच में कंपल्सरी माइनस 2 1 ज़ा 2, सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू -1 minus 2 into 2 again plus 1 into 4, so we get 4 into -1 that is -4, 2 2 ज़ा 4 again -4 और 4 1 ज़ा 4 +4, +4 -4 कैंसल एंड वी गेट -4। सो ये टाइप में आपको आंसर निकालने का है। सेम पैटर्न में अगर अपन और एक क्वेश्चन करें, सो वी गेट मैं ऐसा लिख सकता क्या 2 -1 5 1 -2 2 2 3 1। ठीक है, मुझे क्या करना है अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है।
अब इसका अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो जैसा मैंने बताया ऊपर के नंबर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर रहते हैं। इसमें से अपन पहला नंबर लेंगे, दैट इज़ 2 लिए, इनटू द ब्रैकेट 2 लिए बाद 2 के नीचे के नंबर छोड़ो, बच्चे वालों का क्रॉस करो, दैट इज -2 -3 टू ज़ा क्या होगा बेटा 6। अगर बीच का निगेटिव है तो पॉजिटिव लो, पॉजिटिव है तो निगेटिव लो, बीच का निगेटिव है पॉजिटिव लिए 1। उसके बाद इसके नीचे के नंबर छोड़े, फिर क्रॉस करे तो 1 इंटू 1 1, -2 टू ज़ा 4, और लास्ट में +5 इंटू द ब्रैकेट, क्यों तो लास्ट वाला प्लस का इसलिए +5, फिर क्रॉस करो 1 इंटू 3 3, -2 टू ज़ा 4, माइनस का 4 होगा, वो माइनस ये माइनस क्या होगा +4। सो वी गेट 2 इंटू द ब्रैकेट -2 -6, दैट इज -8, +1 इंटू द ब्रैकेट 1 -3, 1 -4 -3, और +5 इंटू द ब्रैकेट 7। तो 2 8 ज़ा 16, दैट इज -16, 1 इंटू -3 -3, +7 5 ज़ा 35। सो ऑब्वियसली -16 -3 + 35 दैट इज 32 होता। तो 32 -16 अगेन क्या होने वाला 16। सो ये टाइप में आपको जो सॉल्व करना है वो है पूरा का पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड हुए बाद अपने को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर का नाम है मैट्राइसेस। नाउ मैट्राइसेस चैप्टर के अंदर जो अपने को पढ़ना है वो क्या है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसा निकालते हैं, ठीक है। सो अपने को सबसे पहली चीज़ पढ़ना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय adjoint मेथड, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग adjoint मेथड, अगर adjoint मेथड का यूज करके इन्वर्स निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला एक दिया वाला है, द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला a⁻⁻1। अगर अपन a के सिर पे -1 रखें तो उससे इन्वर्स कैलकुलेट होता, और इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला 1/determinant of a into adjoint of a. So by using this formula we can easily calculate the inverse of matrix. बेटा ये फॉर्मूला जब यूज़ कर रहे हैं आप तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 2 चीज़ निकालना, एक है एडजॉइंट और दूसरा है डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट एक कैसा निकालते आप लोगों ने पढ़े, अभी जो चीज़ सीखना है अपने को वो है एडजॉइंट कैसा निकालना। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कोफैक्टर का, लेकिन मैं उसको भी इन्वर्स में कन्वर्ट करके पढ़ा रहा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो -1 2 -3 4, इसका अपने को क्या करना है इन्वर्स फाइंड आउट करने का है। सो एक्चुअल में जो बुक में क्वेश्चन दिया उन्होंने दिया इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करो, तो इन्वर्स निकालते निकालते कोफैक्टर क्या रहता ये भी मैं बता देता आपको। So if you want to calculate the inverse of this matrix, then we have to first find determinant of that matrix. Obviously determinant solve करना एकदम सिंपल है, -1 2 -3 4, so it will be equal to -4, बीच में माइनस आएगा 1 इंटू -4 -4, -3 इंटू 2 -6, लेकिन बीच का माइनस रहने से +6 होगा, एंड वी गेट व्हाट 2। अब ये आने के बाद सबसे पहला जो नंबर निकालना है वो है a11। कभी भी याद रखना एक्चुअल में ये जो a11 निकालने का फॉर्मूला है वो है -1⁻1 + 1 इंटू नंबर। बेटा यहाँ पे -1 के सिर पे 1 + 1 एक्चुअल में इसके पैरों के 2 नंबर का सम होता। तो कभी भी याद रखना अगर -1 के सिर पे एक इवन नंबर आया तो हमेशा प्लस आता, और अगर -1 के सिर पे एक ऑड आया तो हमेशा क्या आता माइनस। -1 के सिर पे इवन आएगा तो प्लस नंबर लेने का, और -1 के सिर पे ऑड आया तो हमेशा क्या लेंगे माइनस। अब जैसा ये दोनों का प्लस करके देखना, अगर ये दोनों का प्लस एक इवन नंबर आ रहा तो प्लस लेंगे, और एक ऑड नंबर आ रहा तो क्या लेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखो a11 है, a11 बोले तो 1 + 1 दैट इज 2 प्लस लिए इंटू द ब्रैकेट
A11 मतलब क्या, जनरली ये जो आड़े नंबर है ना इसको बोलते हैं रो, ठीक है। A11 बोले तो पहली रो का पहला नंबर, बेटा -1 है क्या पहली रो का पहला नंबर, तो इसका रो भी छोड़ देना, इसका कॉलम भी छोड़ देना। आपके क्या बचेगा, आपके पास क्या बचेगा 4, सो वी गेट 4। अगेन A12 ऑब्वियसली 1 और 2 कितना होता 3, माइनस ऑफ A12 बोले तो पहली रो का दूसरा नंबर, ये नंबर है क्या, इसका अगेन रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा -3। बेटा ये माइनस क्यों लिए, क्यों तो ये दोनों का प्लस ऑड नंबर आ रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब पहली रो का पहला नंबर हुआ, पहली रो का दूसरा नंबर हुआ। अब दूसरी रो का पहला नंबर बोले तो A21 ये नंबर है क्या। अब ऑब्वियसली 2 और 1 3 मतलब माइनस, दूसरी रो का पहला नंबर ये नंबर आया, अगेन इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, सो वी गेट 2, दैट्स व्हाई वी गेट -2। और A22 2 और 2 कितने होते 4, सो प्लस आएगा, A22 बोले तो ये नंबर है क्या। अब मुझे बोलो दूसरी रो का दूसरा नंबर ये चाहने वाला है, अगेन इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो आपके पास क्या बचेगा -1, सो इट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास 4 3 -2 -1 आया, दीज आर कॉल्ड एज को फैक्टर्स। इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर कुछ अलग चीज़ नहीं है। फाइंड द को फैक्टर बोल के क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ क्या लिखना है 4 3 -2 -1। अब ये लिखे बाद इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देन एडजॉइंट कैन बी रिटन एज, आपको पहला नंबर लिखने का, जब अपन नंबर निकाल रहे थे तो रो वाइज निकालें बराबर क्या, लेकिन जब एडजॉइंट लिख रहे तो कॉलम वाइज, मतलब पहला नंबर उसके नीचे दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर उसके नीचे चौथा नंबर। ये टाइप में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आने वाला है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आए बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो इट इज़ इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 1/2 है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 आया तुम्हारे पास, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू देखे तो वो आया 4 -2 3 -1, ये आया बेटा तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, ठीक है। सेम पैटर्न में और एक अगर अपन क्वेश्चन देखें तो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 2 -3 3 5, ठीक है। सेम अपन इसका भी क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें सो वी गेट क्या आएगा 2 -3 3 5, 2 5 10 माइनस 3 3 9, माइनस का 9 होता, और बीच में एक माइनस है तो +9 दैट इज़ 19। चलो पहला टर्म क्या है A11, इट इज़ इक्वल टू प्लस ऑफ, बिकॉज एक और एक 2 होते प्लस, मैंने आपको A11 मतलब पहली रो का पहला नंबर बोला, तो इसका रो भी छोड़ दो, इसका कॉलम भी छोड़ दो, अगर रो और कॉलम छोड़ दिए तो 5 बचेगा दैट इज़ 5। अगेन A12 अगर देखें तो 1 और 2 3 होते, इसलिए माइनस आएगा, A12 ये नंबर है, इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 बचा -3। उसके बाद A21 आया, 2 और 1 3 होते, अगेन -21 बोले तो दूसरों का पहला नंबर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो -3, सो वी गेट +3। और A22 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 22 बोले तो ये नंबर आने वाला है क्या, अगेन रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, वी गेट 2, दैट्स वाई वी गेट 2, सो देयर फॉर वी गेट। अब मुझे बोलो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अगर लिखना है अपने को तो मैंने खड़ा खड़ा लिखना बताया, दैट इज़ 5 -3 3 2, ये चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज़ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो 1/19 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 -3 2। सो ये टाइप में आए 2/2 के क्वेश्चन। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि 2/2 के जितने मैट्राइसेस आपको एक किताब में दिया है बुक के अंदर, पूरों का आपको एडजॉइंट निकाल के सेंड करना है, सॉरी इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल के सेंड करना है, ठीक है।